कन्या राशि वालों, अब यहाँ पर राहु उदित अवस्था में आ रहे हैं जैसे कि सामने आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर जैसे ही अब राहु उदित अवस्था में आएंगे, उसके बाद से आपके लिए कुछ चीज़ों के अंदर बेहतर और बेहद ही अच्छे अवसर आपके लिए बनते हुए यहाँ पर राहु की वजह से दिखाई देंगे। पहली बात, यहाँ पर ये अपनी मित्र की राशि के अंदर विराजमान है। दूसरा, बुध जो है वो खुद भी मित्र ग्रह है राहु का। तो यहाँ पर दोनों ओर से ही आपके लिए फायदेमंद है, परंतु राहु यहाँ पर आसानी से चीज़ें नहीं देंगे आपको। और ख़ास तौर पर यहाँ पर भी आपको कुछ चीज़ों का बेहद ख़ास तौर पर ध्यान रखना पड़ेगा। समय बदलेगा, परंतु यहाँ पर कुछ छल भी आपके साथ होता हुआ आपको दिखाई देगा। एक एक करके हम लोग बातों को पूरा एंड तक इसको लेकर जाते हैं। तो सबसे पहली बात, आपके छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, और यहाँ पर मई 2025 से ही आपको जो पहले नुकसान हो रहा था, पहले जो बाधाएं आपके जीवन में थी, वो चीज़ें कम हुई। यहाँ पर कुछ फायदा नहीं दिया तो बहुत ज़्यादा नुकसान भी तो नहीं किया। परंतु अब जब उदित अवस्था में आ रहे हैं राहु, 30 डिग्री से धीरे धीरे कम होते हुए अब 24 डिग्री से भी कम होंगे, और 23.5 इस तरीके से आगे के 16 महीनों के अंदर यहाँ पर राहु का आपके जीवन के ऊपर प्रभाव जो है वो बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर राहु का असली असर क्या होगा? राहु छठे भाव में है, रोग, रिपु और ऋण। यहाँ पर कोर्ट कचहरी के केस, कर्ज, हर चीज़ को हम देखते हैं। और यहाँ से जो दृष्टियाँ हैं वो आपके दशम, द्वादश और द्वितीय भाव पर भी जा रही है। तो एक एक चीज़ को हम यहाँ से पिक करना शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ सावधानियाँ। राहु फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ भी नहीं देते हैं। लगता है कि राहु जल्दबाजी से बहुत कुछ दे देते हैं, परंतु उस जल्दबाजी के पीछे भी मेहनत होती है। और नो डाउट आपको यहाँ पर इस 16 महीने के अंदर आपको अपने जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे, परंतु राहु यहाँ पर फ्री में नहीं देंगे कुछ भी। अगर आप ये सोच कर आए हो कि आप सिर्फ 2-4 मंत्र जाप करेंगे या फिर कुछ करेंगे तो उससे राहु आपको दे देंगे, नहीं देंगे। राहु यहाँ पर कुछ भी देने से पहले आपकी परीक्षा लेता है, और वो परीक्षा होती है भ्रम देना। यहाँ पर राहु ना आपको अपनी ही दुनिया में बसाएगा, मतलब आपको दिखाएगा कि यहाँ पर तुम ऐसा करोगे तो यहाँ से इतना कुछ फायदेमंद हो जाएगा। आपकी मति भ्रम, आपके मतलब दिमाग के अंदर भ्रम पैदा करेगा, आपको भ्रम की दुनिया में लेकर जाएगा, और वहां पर अगर आप विजयी हुए तो आपको चीज़ें मिलती हैं। अगर विजयी नहीं हुए तो आपको ऐसा बर्बाद करके छोड़ता है ना राहु, कि आप ज़िंदगी भर इस चीज़ को भूल नहीं पाते हो। राहु की दशा, जो महादशा होती है ना, वो भी 18 साल की होती है। तो यहाँ पर राहु इन समय के अंदर, मतलब राहु लंबा खेल खेलता है। और राहु के जीवन के अंदर जब आपको चीज़ें चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग चलना ही पड़ेगा, और ये समय वो है जब आपको चलना ही होगा, है ना? कन्या राशि वालों खास तौर पर। तो अब एक-एक करके हम लोग बात करते हैं। यहाँ पर छठे भाव के अंदर हैं, तो यहाँ पर ना आपको अपने, जो लोग जॉब नहीं कर रहे थे, जिनको जॉब चाहिए थी, उनके लिए जॉब के अवसर बनते हुए दिखाई देंगे। जिन लोगों को उनके दुश्मनों की वजह से बार-बार जीवन में परेशानियाँ सामने करने को मिल रही थी, उनके दुश्मनों की वजह से उनके काम होते हुए अटक जा रहे थे, तो वो काम अब होंगे, क्योंकि छठे भाव में राहु शत्रुहंता है। यहाँ पर ना आपके अपने भी, जो लोग अपने हैं या फिर अपने होने का ढोंग करते हैं, परंतु अंदर से वो आपके अपने नहीं हैं, वो आपका अहित चाहते हैं, तो ऐसे लोग आपके सामने आते हुए दिखाई देंगे, आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाते हुए दिखाई देंगे। परंतु राहु जब भी छठे भाव में होता है, तो यहाँ पर ऐसे इंसान के ऊपर जितने ज़्यादा इल्ज़ाम लगते हैं, जितने ज़्यादा आरोप लगते हैं, उतना ही ज़्यादा उसकी प्रसिद्धि भी होती है। यहाँ पर ना आप ये चीज़ देख लेना, अगर आपके ऊपर इल्ज़ाम लगना, आपके ऊपर आरोप लगना, आपकी बुराई होना शुरू हो चुकी है, तो इसका मतलब अब आपको उन चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है, बिल्कुल अंधे हो जाओ। सोचना ही नहीं है कि इसके बारे में मैं ये कर दूँगा, वो कर दूँगा, कुछ नहीं करना है। अपनी कोई भी गवाही यहाँ पर नहीं देनी है, आपको खुद को साबित करना ही नहीं है। जो भी कह रहा है, कहने दीजिए उसको। जहाँ तक हो सके इन चीज़ों के अंदर नहीं पड़ोगे, जितना ज़्यादा इसको इग्नोर करोगे, उतना ही ज़्यादा आपको अपने जीवन में अच्छी सफलता देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर भ्रम कैसे पैदा करता है? राहु आपको पहले पावर देगा कि आप सामने वाले का कुछ अहित कर पाएँ, और फिर आपके ऊपर इल्ज़ाम लगने शुरू होंगे। तो
ऐसे में क्या करते हो कि आप यहाँ पर खुद से वहाँ पर उलझना शुरू कर देते हो और वो उलझना ही आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर में फँसाकर आपके जीवन में बर्बादी खड़ी कर देता है। तो ऐसे में आपको जहाँ तक हो सके इन चीज़ों से बचना है, क्योंकि यहाँ पर राहु खुद शत्रुघ्नता है और यहाँ पर शनिदेव भी वक्री हैं, तो 27 नवंबर तक तो दोनों का ही यहाँ पर अच्छा खासा माहौल है। यहाँ पर ना आपको खुद से नहीं झगड़ना है, क्योंकि राहु अपने आप देख लेगा। अब आपको सिर्फ खबरें ही मिलेंगी, पहले ये मिलेगा कि उसने ये कह दिया, बाद में ये मिलेगा कि उसके साथ ये हो गया। तो राहु अपने आप देखता है, आपको बस राहु के ऊपर छोड़ देनी है चीज़ों को। दूसरा, यहाँ पर बैठा राहु आपको शो ऑफ करने की आदत डालता है, उससे बचना है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लोगों को दिखाएंगे ना, उतना ही ज़्यादा आप खुद के अंदर खोखला होते जाएंगे। मतलब आपकी इनकम अच्छी हो रही है पर दिखाइए मत, आप कुछ खरीद रहे हैं परंतु दिखाइए मत, शो ऑफ मत करिए। जितना ज़्यादा आप शो ऑफ करना कम करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपकी जो रियल ग्रोथ है ना, वो आपकी अच्छी होती जाएगी। वहाँ आपकी रियल ग्रोथ बढ़ती जाएगी और आपको दिखाना कम करते जाना है। केतु 12वें भाव में है और राहु छठे भाव में है, तो ऐसे में कर्ज लेने से जितना ज़्यादा हो सके परहेज करना है, क्योंकि यहाँ पर आपको किसी भी चीज़ में अगर लगे ना कि यहाँ पर 2 रुपये का कर्ज होगा और मैं ले लेता हूँ, नहीं लेना है, क्योंकि 12वें भाव में बैठा केतु वैसे भी कर्ज ही दिलाता है, कर्ज दिलाएगा, आपके रोग के ऊपर पैसे लगवाएगा, ये मतलब नुकसान करवाता है। तो ऐसे में जहाँ तक हो सके आपको इस तरीके के भ्रम में नहीं फंसना है, कर्ज लेने से बचना है। अगली चीज़, यहाँ पर जब भी राहु होता है तो वो आपको बड़ी से बड़ी बीमारी, अगर जो लोग बहुत लंबे समय से बीमारी से जूझ रहे थे किसी से, तो ऐसे में आपको यहाँ पर ये जो समय है, अब राहु उदित हुआ है तो वो आपको उन बीमारियों से निकाल कर आपके जीवन को अच्छा बनाएगा। यहाँ पर चाहे आप कितनी भी बुरी और कितनी भी बड़ी बीमारी से जूझ रहे हो, मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो बड़ी से बड़ी बीमारियों से, यहाँ पर जिनके राहु छठे भाव में होता है, वो निकल कर आ जाते हैं अपनी बीमारियों से। ऐसे में आपके लिए भी ये चीज़ बहुत ही सुनहरा मौका लेकर आई है। अब आपको, जिन लोगों को बीमारी है, जिनके मतलब हॉस्पिटल के अंदर खर्चा हो रहा है, जिनका कोर्ट कचहरी के अंदर खर्चा हो रहा है ना, तो ऐसे में आपको किसी की दूसरे की सेवा करना, किसी बीमार की सेवा करना आपके लिए फ़ायदेमंद है। किसी अनजान व्यक्ति को यहाँ पर काले उड़द काला कंबल, है ना, ये 2 चीज़ों में से एक चीज़ जो भी आप इच्छा हो, वो आप दान कर सकें तो अवश्य करिएगा, आपके लिए फ़ायदेमंद ही रिज़ल्ट देगा वो। और शमशान के अंदर, है ना, जो 2 रंग का होता है ना, जैसे आधा सफ़ेद आधा काला, ऐसा कोई कंबल आपने लेना है और उसको उसको आपने ले जाकर शमशान के अंदर मिट्टी में दबा देना है। यहाँ पर शुक्र और केतु का मिलन होगा और उसके बाद में ना आपको जो भी चीज़ें आपको चाहिए उसका मैनिफेस्टेशन करना है। मतलब आपको वो चीज़ मिल जाएगी, इस चीज़ के ऊपर पूरा पॉजिटिवली भरोसा करना है, पूरा ट्रस्ट करना है। वहाँ पर डाउट नहीं आना चाहिए, बिल्कुल भी डाउट नहीं आने देना है। यहाँ पर बुध की राशि के अंदर है और ये वाला जो समय है ना, ये 16 महीने आपको गँवाने नहीं है। आगे बात करें तो यहाँ पर राहु की पंचम दृष्टि जो है वो आपके दशम भाव के ऊपर है। तो ऐसे में यहाँ पर बचना है, अगर आपके प्रोफेशनल प्लेस के ऊपर, वर्क प्लेस के ऊपर किसी भी तरीके का कोई भी आर्ग्यूमेंट होता है, किसी भी तरीके की पॉलिटिक्स होती है, तो उससे बचना है। दूसरा, किसी के भी विवाद के अंदर आपको यहाँ पर गवाही देते हुए नहीं नजर आना है, आपको किसी भी तरीके की गवाही नहीं देनी है, किसी का भी पक्ष नहीं लेना है। जहाँ तक हो सके आपको बिल्कुल न्यूट्रल यहाँ पर रहना है, किसी का भी कोई पक्ष नहीं लोगे आप। दशम भाव के अंदर दृष्टि होने से आप जितना अपने सर को ढक कर रखते हो, अगर आपके बाल सफ़ेद आ चुके हैं तो आपको उनको डाई नहीं करना है, कलर नहीं करना है। अपने सर को आप ढक के रख सकते हो, अगर ढक के नहीं रख सकते हो तो फोरहेड के ऊपर आपको यहाँ पर सफ़ेद चंदन का तिलक लगाना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। आगे देखें तो 12वें भाव के ऊपर दृष्टि है, जैसा कि मैंने पहले बताया, तो आपने जो उपाय मैंने बताए हैं वो शमशान, क्योंकि 12वां भाव जो होता है वो वीराने का होता है, पागल खाने का होता है, शमशान का होता है। तो यहाँ पर जब इससे जुड़ी चीज़ आप शमशान के अंदर मिट्टी, मतलब शुक्र, शुक्र को जब ये चीज़ दान दे देंगे ना आप, शमशान जो है वो चंद्रमा है ना, और वहाँ पर शुक्र को केतु की चीज़ दान देना, यहाँ पर आपका केतु भी अच्छा करता है, शुक्र मतलब आपके लाइफ के अंदर लग्जरी भी अच्छी होगी। केतु का फायदा ये होता है कि आप जो बोलते हो वो चीज़ें सत्य होने लगती है, चंद्रमा मेंटल पीस मिलेगी, फ्लो ऑफ मनी अच्छा होगा, है ना। तो ये समस्याएं जो है ना आपकी, वो एक हद तक अच्छी खासी तरीके से दूर कर देता है। मैं साथ-साथ उपाय बता रहा हूँ, तो वो चीज़ों के ऊपर ध्यान रखिएगा। अब राहु की नवीं दृष्टि जो है वो
द्वितीय भाव के ऊपर है, सेकंड हाउस, जो कि धन का है, वाणी का है, परिवार का है, भोजन का है। तो यहाँ पर अगर आपको कोई भी ऐसी स्कीम आपके सामने आए, ऐसा कोई ऑफर आए कि आप यहाँ पर पैसे लगा दीजिए, आपको फायदा हो जाएगा, या फिर कोई लालच के अंदर कोई भी बड़ा रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पर आपका नुकसान होने के योग हैं। तो ऐसे में अगर आपको कोई भी इस तरीके का लगता है कि हाँ मेरा फायदा हो जाएगा, तो यहाँ पर थोड़ा बचिएगा। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं करना है, क्योंकि ऐसे में आप पैसे गवा देंगे अपने। दूसरी चीज़, यहाँ पर अपनी वाणी के ऊपर थोड़ा संयम रखना है, जहाँ तक हो सके मौन रहने की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि यहाँ पर जितना ज़्यादा आप शांत रहेंगे, जितना ज़्यादा आप बाहर से शांत होंगे और अंदर से शांत होंगे, उतना ही ज़्यादा ना आपको राहु यहाँ पर फेवर में आता है, उतना ही ज़्यादा केतु का अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलता है, और बुध भी आपके फेवर में रहता है। कन्या राशि वाले वैसे तो वैसे भी मैच्योर होते हैं, यहाँ पर कन्या राशि वालों को ना एक चीज़ अच्छी होती है कि आपके पास कोई भी आएगा, आप उसके इंट्यूशन पहचान लेते हो कि वो अंदर क्या कह रहा है। अगर वो सामने आपकी मीठी बातें कर रहा है ना, तो भी आप पहचान जाओगे कि इसे मुझसे कुछ काम है, इसलिए ये इतना अच्छा बोल रहा है। परंतु यहाँ पर ना मौन रहना इसलिए ज़रूरी है, क्योंकि अब राहु क्या कराता है कि आप कहीं न कहीं कूद पड़ोगे कि हाँ, मैंने देखा था, ये हुआ था। तो उसके चक्कर में आपके कोर्ट कचहरी के खर्चे होना, आपके संबंध बिगड़ना, तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, तो आपका धन हानि यहाँ पर करवाएगा। भोजन के मामले में देखें तो यहाँ पर बाहर का खाने से बचिए। अगली चीज़ यहाँ पर ना मंगल, मतलब आपको थोड़ी बहुत वर्कआउट करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप ये नहीं करोगे तब तक आपको मंगल जो है वो स्टमक या फिर स्टमक के नीचे लीवर, किडनी, इन चीज़ों से जुड़ी हुई दिक्कतें देते हुए दिखाई देगा। तो इन चीज़ों से बचने के लिए आपको थोड़ा बहुत वर्कआउट का सहारा लेना पड़ेगा। अगली चीज़, यहाँ पर शनिदेव भी हैं, क्योंकि सिक्स हाउस के अंदर वो भी दृष्टि डाल रहे हैं, और दोनों के दोनों ही यहाँ पर साथ हैं। तो यहाँ पर ना आपको तीन चीज़ों के बारे में बिल्कुल अंधा रहना है। एक तो अगर आपका कर्जा है, तो यहाँ पर आपको धन गिनना नहीं है, मतलब जो भी पैसे आप कमा रहे हो उनको गिनना छोड़ दीजिए, गिनेंगे नहीं। दूसरा, यहाँ पर भाग्य के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे और फल को बहुत ज़्यादा नहीं सोचेंगे कि ये काम कर रहा हूँ तो मैं ये मेरा सफल हो जाएगा। आपको बस छोड़ देना है वो चीज़, है ना, नहीं गौर करनी है। दूसरा, यहाँ पर जिन लोगों के ऊपर कर्ज है ना, तो कर्ज को कम नहीं करने की सोचेंगे आप। कर्ज को, मतलब यहाँ पर उन लोगों के लिए एक्सेप्शनल केस है जिनके शनिदेव छठे, आठवें, 12वें भाव में है। जिन लोगों के ऊपर कर्ज है तो उनको कर्ज को कम नहीं करना है, ये सोचना नहीं है कि कर्ज कम कर देंगे, कर्ज उतार देंगे, क्योंकि ऐसा सोचोगे तो आपके पैसे लगने की जगह फिर से बन जाएगी। तो यहाँ पर आपको कर्ज के साथ साथ पैसा इन्वेस्ट करना है, आप वो किसी भी एफडी के अंदर करिए, चाहे कहीं भी करिए। तो यहाँ पर उनके लिए थोड़ा सा एक्सेप्शन का केस है, जो भी लोग यहाँ तक अभी तक रुके हैं उनके लिए फायदेमंद चीज़ें बता रहा हूँ मैं। अब छठे भाव के अंदर है, तो जैसे मैंने कुछ उपाय बताए, इसके साथ साथ यहाँ पर सेवा करना, अगर आप मंदिर के अंदर सेवा कर सकें तो बहुत अच्छा है, आप किसी पीड़ित की सेवा कर सकें तो भी अच्छा है। आपको सेवा भाव यहाँ पर जितना ज़्यादा आपका बढ़ता जाएगा, उतना ही ज़्यादा आपको यहाँ पर फ़ायदा फाइनेंशियली देखने को मिलेगा, आपकी लाइफ के अंदर बेटरमेंट उतना ही ज़्यादा अच्छा देखने को मिलेगा। आपकी लाइफ धीरे धीरे अपने आप संवरती आपको दिखाई दे जाएगी। तो ये थी कुछ बातें कन्या राशि वालों की। अब कन्या राशि वालों को जो चीज़ें बताई हैं वो वैसे वैसे करिएगा, फिर बताइएगा आपको रिजल्ट मिलता है या नहीं। यहाँ पर मैं हर चीज़ को एक एक चीज़ के साथ जोड़ कर बता रहा हूँ। तो इन चीज़ों को जैसे जैसे बताया गया है वैसे वैसे आप करते जाएंगे तो आपको रिजल्ट 101% मिलेंगे ही मिलेंगे। ये चीज़ आप मेरे कागज़ पर लिख सकते हो, है ना? मैं लिख कर दे सकता हूँ ये चीज़ें। अगर आप जो चीज़ें बताई गई हैं वो करते हो तो आपको रिज़ल्ट 101% मिलना ही मिलना है, तय है।